हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एसएससी का मैथ सेट डिस्कशन कराने वाला हूं। और एसएससी के मैथ टेस्ट में और मैथ का जो ये डिस्कशन में कराता हूं, काफी बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आप अगर वन बाय वन वीडियो को आप देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी वीडियो मैंने अभी तक डाला है सबको आप अध्ययन करेंगे, सबका प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बनाने की जो शैली है, सॉल्व करने का जो शैली है वो बिल्कुल अलग दिखने लगेगा। तो मुझ पे विश्वास कीजिए और एक एक वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक को देखिए। अगर रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो भी एसएससी का भी देखिए, एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी रेलवे की देखिए। दोनों तरह का मैं दे रहा हूँ, रेलवे का भी मैथ और एसएससी का भी मैथ। लेकिन यह जो डिस्कशन है वो सिर्फ एसएससी का प्रीवियस ईयर है। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा है। कहा ए और बी किसी काम को मिल करके, ए और बी किसी काम को मिल करके 12 दिन में जो है कर सकता है। यानी कि ए और बी जब मिलता है तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। और कहा ए अकेला उसी काम को करता है तो 30 दिनों में करता है। तब आपसे पूछा कि बी अकेला, तो जब भी बी पूछा तो ये तो दिया ही हुआ है, तो बी पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में घटा दीजिए, तो 12 और 18 30 हो जाता है। तो घटा दीजिए, दोनों का अंतर हो जाएगा, वो हो गया। अब देखिए 12 दिया कितना हो जाएगा 36, 360, 18 दूना 36 यानी 20। यानी कि बी जो काम को करेगा तो 20 दिन में कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। इस तरह से सुनहरा अक्षरों से हो गया, सुनहरे अक्षरों से 20 दिन आंसर हो गया। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिखा इस तरीके से, और 2 को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से मजा आने वाला क्वेश्चन नंबर 2 बोला किसी घन का विकर्ण 192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। घन का जो विकर्ण होता है ना वो √3 होता है और a होता है। घन का विकर्ण यहाँ दिया हुआ 192, तो इसको बाहर करेंगे तो ये आपका 49 गुना 3 शायद लगता है। नहीं गलती हो गया, 49 नहीं होगा, ये 3 से आपका 6 हो जाएगा, 6 3 18, 4 12, 64 हो जाएगा। 3 गुना 64, तो 64 का तो बाहर निकल जाएगा कितना 8 और √3 बचेगा, √3 से √3 कैंसिल, यानी a बराबर 8 सेंटीमीटर निकल गया। तब आपसे प्रश्न में पूछा कि इसका आयतन कितना होगा। आयतन जो वॉल्यूम जो होता है, इट्स वॉल्यूम जो होगा वह भुजा का क्यों होगा। अब भुजा तो 8 है, 8 का क्यों कितना होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा होगा, 512, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 3 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा एक घड़ी का मूल्य 230 रुपया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आपके पास एक घड़ी है, एक घड़ी का मूल्य 230 रुपया है, 230 रुपया घड़ी का मूल्य है। उसके बाद बोला 12% की छूट पे बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। 12% का छूट, 12% का छूट का मतलब ये हुआ कि इसका 12% कितना हो जाएगा। देखिए बहुत ही एकदम कंसेप्ट से सीखिए। 12% छूट पे बेचा जाता है, तो 12% छूट का मतलब होगा इसका 12% जो हम निकालेंगे 12% होगा किसके बराबर, तो 0 हो गया। 12 या 36 का यहाँ से 6 बचा 3, 12 गुना 24, 3 27, 2 अंक के बाद 27 रुपया 60 पैसा। अब 27 रुपये 60 पैसा घटा दीजिए तो आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा एसपी। कितना हो जाएगा एसपी, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 40, और उसके बाद 9 में से 7 गया 2 हो गया, और ये 2 में से 2 गया 0 और ये 2, तो इतना रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया 202 रुपया 40 पैसा 0.4 घड़ी का विक्रय। 12% पहले निकाल लिए और पूरा जो मूल्य था 230 में से 27 रुपया 60 पैसा 12% हुआ, वो हमने यहाँ पे क्या किया, घटाने के बाद जो मूल्य हुआ वही आपका विक्रय मूल्य। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 आपका ये रहा। बोला रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है।
मतलब नक्शा है, यानी नक्शा जो होता है वो नक्शे में 1.5 सेंटीमीटर और प्लॉट पे आइएगा तो 18 किलोमीटर को दर्शाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18 किलोमीटर जो है वो नक्शे पे दर्शाता है 1.5 सेंटीमीटर। तब कहा कि 72 किलोमीटर जो है कितने नक्शे पे दर्शाएगा, तो 18 का ये कितने गुना है, 4 गुना 18 चौक 72, इसलिए इसका भी 4 गुना कर देंगे, 15 चौका 60 यहाँ से, यानी कि इतना, यानी नक्शे पे 72 किलोमीटर को दर्शाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देख लीजिए उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आएंगे, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखिए, बहुत ही झकास नेक्स्ट खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आ गया क्वेश्चन, कहा किसी वस्तु को 500, किसी वस्तु को जो है वो 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 400, यहाँ पे कहा 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस तरह का। कहा किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पे हानि होती है। बहुत ही झकास आपका इस तरीके से आंसर हो गया। अब यहाँ से आ जाइए, तो बोला क्रय मूल्य कितना, जब भी इस तरह से 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसको 452 में बेचने पे हानि होती है, तो जो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, सीपी हो जाएगा। तो जोड़िएगा यहाँ से दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 5 4 9 होगा। ये जोड़ के इतना तक है, 2 से भाग करेंगे ये कितना होगा, 4 से 2 8, 8 से 16, 8 से 16, यानी 488 रुपया जो होगी वो आपकी सीपी हो जाएगी। जब भी बोलेगा कि इतने में बेचने से लाभ और इतने में बेचने से हानि के बराबर है, हानि बराबर होती है, तो इसका मतलब हो गया दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों विक्रय मूल्य को, और 2 से भाग कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। क्वेश्चन में बोला एक वृत्त और एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो समान है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर रेडियस r होगी तो पाई r स्क्वायर, और वर्ग की अगर एक भुजा अगर a हो तो यह a स्क्वायर होता है। तब प्रश्न में बोला कि वर्ग की भुजा, यानी कि आपका r स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर है ही, और ये r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 1। इसका मतलब a बटा r जो इधर स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा, रूट पाई बटे 1, ये हो गया a बटा r का। तो अब बोला कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, यही तो अनुपात हो गया, रूट पाई इज टू 1, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा देंगे। बहुत ही झकास आंसर। चलिए रूट पाई इज टू 1 इज द राइट आंसर। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कहा 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जब भी किसी टेलीग्राफ को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करने में जितना समय लगेगी उतना ही समय टेलीग्राफ को पार करने में लगेगा। तो 75 मीटर है दूरी, और चाल से डिवाइड कर देंगे, चाल कितना है 60 मीटर पर सेकंड, 5/18 से यही तो आपका समय निकल जाएगा, खंभे को पार करने का समय। ये आपका कितना हो जाएगा, काटेंगे तो देखिए 15 चौका 15 25 75, यहाँ से 5 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 15 से ये 4 बार में कटेगा, ये कितना हो गया 18/4, तो कितना हो गया 9/2, ये कितना होगा 4.5 सेकेंड, यही हो गया 4.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा सा था, झकास से आंसर निकल गया। 4.5 सेकंड में टेलीग्राफ के खंभे को पार कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कितना ये भी झकास है। क्वेश्चन नंबर 8, 18 नहीं 8 में बोला, यहां से क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहा कि यहां से 2x और -2/x जो है वो 1 के बराबर है, राइट, और ये 1 के बराबर है। तब आपसे प्रश्न में बोला कि आप बताइए x का क्यूब -1/x का क्यूब क्या होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा, x का क्यूब -1/x का क्यूब जो है ये आपको निकालने के लिए कहता है। देखिए कितना झकास है। तो कुछ करना होता नहीं है,
सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, गिवन है तो ये 1/x बटे 1/2 हो गया। अब इसी का फॉर्मूला होता है x क्यूब 1/x क्यूब, और जितना a क्यूब होता है इसका क्यूब तो 1/8 हो जाएगा। इसी का 3 गुना, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, 3/2 घटा ले में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से 4, 4 दिया 12, 13/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला पे ये बना 13/8, ये फॉर्मूला बना यहाँ से देखिए x माइनस 1/x इक्वल टू a होता है, इसका क्यूब फॉर्मेट होता है x का क्यूब 1/x का क्यूब, यह a का क्यूब और इसी का 3 गुना इसमें जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। राइट डाउन कर लेंगे, उसी फॉर्मूला पे हमने इसका फॉर्मूला x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकाला 13/8। कितना झकास है वो देखिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है 9, उसको देखेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व कीजिए 9, इसका तो आंसर देखते ही टिक लगा देंगे, इतनी बार आपको बता चुका हूं। चलिए कहा बोला यहाँ से a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो क्या होगा यहाँ से a प्लस 1/a रूट 3 हो जाएगा ना। अब बोला a स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इसका जितना उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 2 कर देते हैं फॉर्मूला से, इसका मान 1 आ जाएगा। इसके लिए भी फॉर्मूला है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2, यही फॉर्मूला है। राइट डाउन कर लेंगे, तो बिना फॉर्मूला का सवाल ही नहीं बनेगा, खट खट सवाल बनता है। देखिए 1 आंसर आ गया 9 का, बी आंसर। अब चलेंगे 10 में, क्या खूबसूरत है बी, उसको देखिए, खूबसूरत है 10। कहा एक त्रिभुज के शीर्ष से, 10 में आ जाइए, बोला एक त्रिभुज के शीर्षों से समान अंतराली, अंतर मतलब समान अंतर बिंदु को क्या कहते हैं। कहा फिर से सवाल को पढ़ेंगे, एक त्रिभुज हो गया, उसके शीर्ष से एक त्रिभुज बना लेते हैं ऐसा, और उसके शीर्ष से ये दूरी और ये दूरी, बोला ये भी ये बराबर है इसके, ये बराबर इसके, इसका मतलब हो गया इसके शीर्ष से एक सर्कल को पास करेगी, यह तभी संभव है। इसका मान क्या हो गया परिकेंद्र, इसका मान क्या हो गया परिकेंद्र, यानी कि ये शीर्षों से समान दूरी वाली बिंदु को कहते हैं परिकेंद्र, यानी सर्कम सेंटर, जिसे बोला जाता है परिकेंद्र। ठीक है, परिकेंद्र हो गया, और इस तरीके से आपका आंसर हो गया परिकेंद्र, यानी कि शीर्ष से समान दूरी पर जो होती है उसको परिकेंद्र बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका बहुत ही खूबसूरत, बेहद एकदम शानदार कहता है। यहाँ से देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखेंगे यहाँ से। पहले तो कहा किसी त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, एक त्रिभुज का, चाहे ऐसे भी कर ले, एक त्रिभुज का कोई भी बना लेते हैं यहाँ से, एक त्रिभुज ऐसा ही हो गया। कहा एक त्रिभुज का एक कोण जो है दो समान कोणों के योग का, अगर एक कोण मान लेते हैं या दोनों अगर समान हो जाए, x हो जाए, ठीक है, दो कोण समान हो जाएगा, तो एक दो समान कोणों के योग के आधे के बराबर, इस दोनों के योग करेंगे और आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा योग आधा कर देंगे, फिर से तो x आ जाएगा, तो ये भी x आ जाएगा। ये फिर से देखिए, यह कोण और यह कोण दोनों को समान कोण है, जोड़ा तो 2x आधा किया था x, ये भी x हो गया। तो जब तीनों कोण बराबर हो गया तो इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी सम बाहु त्रिभुज या समभुज बोला ना, आपके ऑप्शन में समभुज दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। 12 कहता है यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 हो, देखिए गिवन क्या है, पहले तो यहां से आप में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/4, तो आपसे पूछा यहां से साइन 4 थीटा
माइनस कॉस 4 थीटा, ये पूछा ना क्या होगा। तो कुछ नहीं है, ये भी फॉर्मूला यहां से लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये तो माइनस वाला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह पे 1/4 पुट करें, ये तो बचपन से जानते हैं 1 होता है, तो दैट इज क्या होगा 1/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 12 का बी। अब चले आइए 13 क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही झकास क्वेश्चन 13 है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 13 में बोला वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, जब इतना से भाग देते हैं तो रिमाइंडर, इस सब से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, लेकिन 9 से विभाजित करते हैं तो कंप्लीटली कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा 0। यही प्रश्न बोला, तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है, एक तो है कि मैं आपको बाय ऑप्शन सिखाता हूं, एक बाय ऑप्शन तरीका यहां से देखिए। पहला ऑप्शन में दिया हुआ 16, 7, 7, दूसरा ऑप्शन में 16, 8, 3, फिर 25, 23 और 33, 63। तो पहले कहा कि 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, मतलब रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब 9 से ही चेक कर लेता हूं, 9 से किसका किसका पूरा पूरा कट जाता है। तो 9 से कटने का नियम है अंकों का योग 9, 9 का 9 से कटना चाहिए। देखिए यहाँ 7 और 7 14 और 7 यहाँ से 21, 9 से कटा नहीं कटा। अब देखिए 8 और 1 9 और 6 3 9, 9 9 18, ये 9 से कट गया, ये हो सकता है, पहले चेक कर लेता हूँ। 5 2 7 2 9 3 12, 9 से नहीं कटा, ये नहीं होगा। 6 3 9 और 3 12 और 3 15, ये भी 9 से नहीं कटा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो कटा भी 9 से, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन निकला 9 से कटने पर राइट आंसर, ये ऑप्शन से बना दीजिएगा। लेकिन बेसिक बनाने की बात हो तो कैसे बनाएंगे बेसिक, तो इस सब का एलसीएम ले लेंगे, तो इसका सबका चूंकि कोई किसी से है नहीं तो एलसीएम लेंगे तो गुना करेंगे तो 840 एलसीएम आ जाएगा। तो संख्या क्या लिखाएगा 840 के प्लस जितना शेष बचता है वो लिख देंगे, 63 शेष बचता है। अब इसको 9 से विभाजित करेंगे 9 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 9 से भाग देंगे तो 9 9 81, तो बचा आपका 30, 9 3 27, 3 के प्लस 3। अब यहाँ से k बराबर 1 2 3 डॉट डॉट पुट करेंगे, कौन सा वैलिड होगा, तो देखेंगे यहाँ कि एक पुट करेंगे तो यहाँ से k की जगह पर 1, तो 3 और गुना 1 3 और 3 6, जो 9 से नहीं कटता। 2 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9, 9 से पुट किया तो k बराबर कौन सा वैल्यू हुआ 2 वैल्यू हो गया, k बराबर 2 आ गया। k का मान इसमें 2 रख दीजिए, इसमें वही संख्या निकल जाएगी, तो संख्या k का मान 2 कीजिएगा, 2 रखने पे क्या होगा 1680 और प्लस ये 3 बराबर 1643। ये हुआ बेसिक बनाने का तरीका, लेकिन एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि बाय ऑप्शन बन जाए, तो उससे बेहतर कोई नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोला क्या उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है उसको देखेंगे। कहा किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी का औसत जो है 12.4 प्रति विकेट था, ऐसा उसने बोला, प्रति विकेट था ऐसा उसने बोला। कहा यहां से विकेट था, तो हमने अगर एवरेज एक्स मान लेता हूं तो टोटल रन कितना होगा 12.4 इंटू एक्स। अब आगे क्वेश्चन में कहा कि 22 रन देकर, तो ये रन तो टोटल है, चूंकि एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 रन और दे दिया, ये तो कुल रन हो गया। तब कहा कि देकर 5 विकेट लिए, तो पहले तो हम विकेट की संख्या कितनी मान चुके हैं x मान लिए, अब विकेट की संख्या x प्लस 5 हो गई, लेकिन एवरेज क्या हो गया 0.4 की कमी आ गई। पहले था 12.4 और उसमें से 0.4 घटा लेंगे तो 12 आ गई, यही तो हो गया। इधर से भी टोटल रन, इधर से भी टोटल रन हो गया। तो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं इसके लिए छोटा कर देता हूं। देखिए इस तरीके से आपका आ गया, तो 12 आपका यहाँ पे, अब दोनों 12x यहाँ पे 12.4x घटाएंगे क्या होगा 0.4x हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 22 घट जाएगा, ये आपका कितना हो गया 60।
अब 22 इधर आके घटेगा तो 8 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, ये तो x बराबर कितना है 38 10 बटा 4, 4 से कीजिएगा 9 चौका 36, 2 20 95। तो आपसे प्रश्न में क्या बोला उसको देखिए। प्रश्न में बोला कि मैथ से पहले, इस मैथ से पहले उसके द्वारा किए लिए गए विक्टों की संख्या, तो पहले तो आपका x माने थे तो 95, तो 95 आपका विक्टों की संख्या हो जाएगी। बाद वाला पूछता तो 5 जोड़ देते तो 100 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके स्क्रीन पे रहा, बवाल क्वेश्चन है 15। चलिए खट खट हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? खट खट, सुनहरे तरीकों से। मजा आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए यहाँ से बोला क्या, 4b² c² माइनस यहाँ पे b² प्लस c² माइनस a², इस तरीके से। और स्क्वायर वहां पे होनी चाहिए, वो आपकी क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए, वो आपका छोटा हुआ है, ये इस तरीके से स्क्वायर। तो आपका देखिए इसको क्या है 2bc का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या है 2bc का होल स्क्वायर दिया हुआ, a² b² एक बार जोड़ेंगे, bc को तो ये जोड़ेंगे तो b² c² माइनस a², राइट। और जब इसी को घटाएंगे तो 2bc माइनस में b² माइनस में c² अब प्लस a² यहाँ से। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया है b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस में a², राइट। फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे क्या होगा, यह a² होगा और ये अंदर में जाएगा तो b माइनस c का होल स्क्वायर, राइट। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, एक बार इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या होगा, मतलब a² b² एक बार जोड़ेंगे ये प्लस a हो जाएगा, एक बार इसको घटाएंगे ये माइनस a हो जाएगा, फिर एक बार जोड़ेंगे यहाँ से ये माइनस b और प्लस b माइनस c, जब घटाएंगे तो a माइनस b प्लस c, इस तरह से हो जाएगा। अब उसने कहा कि सभी आपसे के सब गुना में आ गया, जब सब गुना में आ जाए तो बोला उसके योग कितना होगा, सबको जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए क्या होगा b प्लस c प्लस a, फिर इसको भी जोड़ दीजिए b प्लस c माइनस a, फिर a प्लस b माइनस c, फिर यह a माइनस b प्लस c, जोड़ दिया देखिए माइनस a से कट गया, यहाँ से b से कट गया और c से कट गया। तो आपका रिजल्ट क्या आया वो देखिए। रिजल्ट क्या देखिए, यहाँ पे a है और एक a यहाँ से है, यह दोनों a मिलकर के क्या हो जाएगा 2a, राइट। तो कॉमन कर लिया 2। अब यहाँ से ये b है और ये भी b है तो 2b आता तो b कॉमन करके b, c और c मिलके 2c, यानी यही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए। थोड़ा सा वर्क करना पड़ा लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक 2 छूटा हुआ था, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा प्रश्न में, तब क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है वो देखिए। यहाँ से फिक्स है, पैटर्न को सीखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, इस पैटर्न को आपको पकड़ना पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। कहा आपका कि 1/2 हाफ ab², यहां से ऐसे लिखा हुआ है 1/2 और a माइनस b का, और इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तब जाके प्लस ab, और तब आगे लिखा हुआ है आपका क्या है p इंटू यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे p इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, p का मान बताना है। तो बच्चों p का मान क्या होगा वो देखिए, बहुत ही झकास आंसर है। जब आप इसको 2 को करेंगे स्क्वायर तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो नीचे में 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 4ab आ जाएगा, बट्टे में ये 4 इक्वल टू p और a प्लस b। जरा गौर से सोचेंगे तो ये ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर और यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बटा में यहाँ से 4 होता है, ये p ये हो गया, इसके बराबर हमने ये लिख दिया। तो अब दोनों को तुलना कर दीजिए, तो क्या है ab का होल स्क्वायर है तो ab से ab कट जाएगा, अब p बराबर क्या निकल जाएगा 1/4। यही तो आपका आंसर हो गया, p का मान पूछा 1/4 इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा लगता होगा तो बीच बीच में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे,
और अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि मैथ का अब महा धमाका चल रहा है डिस्कशन, आप उसको देखें और अपना लाभ उठाएं, जहां जितना हो सके रिजल्ट लाएं। आपके रिजल्ट के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। कहता है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग दिया हुआ है और अंतर, तो मान लेते हैं कि दो त्रिभुज के दो कोण ए बी हो और जिसका योग हो गया क्या 116, और कहा अंतर दिया हुआ है, क्या है अंतर दिया हुआ है कितना 24 हो गया। तो आपसे क्या पूछा कि सबसे छोटा कोण, जब भी दो कोण का योग और अंतर दिया हुआ हो और छोटा पूछे तो छोटा के लिए क्या होता है दोनों को घटा लिया जाता है। तो घटाइएगा तो इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 और ये 9 2 और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 यानी कि 46 डिग्री आ जाएगा आंसर। छोटा पूछा 46 डिग्री। अगर पूछता बड़ा वाला क्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, लेकिन यहाँ पे पूछा छोटा तो इसलिए दोनों को घटा के 2 से भाग कर देंगे। एकदम झकास तरीका। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला एक त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है। एक त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है और डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर पड़ते हैं और AB 7 सेंटीमीटर BD 3 सेंटीमीटर, तो BC DE का मान क्या होगा। पहले तो एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं फिगर कि एक यहां से एक ट्रायंगल हो गया ऐसा, आपका यह A यह B और यहां से C, क्लियर हो गया। अब कहता है इसमें कि ये ड्रॉ हो गया यहां से, ठीक है। अब इसमें कहता है DE जो है वह BC के समांतर है। ये DE जो है यहाँ पे लिख देता हूं DE पैरेलल BC दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल है, राइट। अब कहा इसमें कि AB 7 है, पूरी AB यहां से लेके यहां तक 7 है। फिर कहा उसमें कि BD इक्वल टू 3, BD नीचे से 3 है तो ये तो 4 हो जाएगा। तब प्रश्न में पूछा BC और DE का, ये BC ये पूरा BC और DE का रेशियो क्या होगा। ये BC जो होता है पूरे AB के अब बटा यहाँ से, चूंकि BC और ये और पूरा यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन आंसर है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा DAD के बराबर है। D जो है यह ऊपर वाला AD के बराबर हो जाता है। AB 7 दिया हुआ है और AD 4 दिया हुआ है। 2 से डिवाइड कर लेंगे 7 को, यह कितना हो जाएगा 7/2, तो नीचे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.5/2। यही तो आपका आंसर दिया हुआ 7.8 3.5 और ये 2 आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें होगा, सी में। सी इज द राइट आंसर। झकास है। कंसेप्ट को याद रखेंगे, कभी आपको दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। अब 19 में आ जाएंगे, 18 के बाद 19, और 19 कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, देख के टिक लगाने वाला है। मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में देखिए और टिक लगा दीजिएगा, मुंडी घूमेगा और आंसर। देखिए यहां से कहा साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, राइट। नीचे में बोला cos स्क्वायर 70 डिग्री अब प्लस यहां से cos स्क्वायर 73 डिग्री, राइट। अब साइन दोनों है, दोनों स्क्वायर में है, दोनों एंगल का योग, क्योंकि मैंने ये फार्मूला ही बता चुका हूं कि दो साइन में स्क्वायर में जुटा हुआ हो तो एंगल का योग अगर 90 है तो वैल्यू 1 होगा। इसी तरह से cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B हो, दोनों एंगल्स का सम अगर 90 हो तो ये 1 के बराबर होगा। यहाँ देखिए ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, दैट मींस आपका फाइनली आंसर कितना होगा 1 के बराबर होगा। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। CI चैप्टर से है आपका। देखिए कितना झकास है। कहा 6250 रुपए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। लेकिन वहां पे 2 वर्ष छूटा हुआ है, ठीक है। 6250 रुपया लिखे, वहां लिखने में छूट गया होगा 8% और 2 वर्ष, इस तरीके से 2 वर्ष जो है छूटा हुआ है। तो आपका टाइमिंग छूटा हुआ है तो टाइमिंग आप 2 वर्ष उसमें लिख लीजिएगा, 2 वर्ष का ही अंतर पूछा। जब 2 वर्ष का अंतर पूछा तो ये डिफरेंस बराबर क्या होता है,
डायरेक्ट मूलधन जो है लिख देना है। अब R इंटू आर बाय यहां से 100 इंटू 100 लिख देना, बस सीधी सी तो बात है। बस इतना लिख दीजिए, काट कूट दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटेंगे 2 ये 25, 4 से काटेंगे 2 ये 25 होगा कि नहीं होगा? 25 25 हो गया, 25 25 625 यानी कि 10, 2 दूना 4 यानी 40 अंतर हो गया। जब भी 2 वर्ष का आपका रेट दिया हुआ हो, अंतर पूछे तो जो भी मूलधन हो उसमें रेट इंटू रेट बटे 100 इंटू 100 से गुना कीजिए, सीधा काट के आंसर लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, ये निकल जाएगा। देखिए कितना आसान, एकदम अलग तरीके से आपका बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और जितना भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, आपको लगभग धीरे धीरे बनाने की जो शैली है बिल्कुल आपको अलग हो जाएगी। चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, दोनों के लिए मैं मैथ का सेट दे रहा हूँ। जिसकी तैयारी करना हो, हम तो चाहेंगे कि आप ऑलराउंडर बनिए, दोनों का क्वेश्चन बनाना सीखिए। चलिए, कहता है यदि जमीनी तल से किसी खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर, क्या है, जमीन तल से किसी खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण जो है, यहां से ऐसे इस तरह से मैंने खींचा, पहले क्या था 30 डिग्री था उन्नयन कोण, अब बढ़ करके क्या हो गया 60 डिग्री में बदल गया, ऐसे, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 हो गया, राइट। तो कहता है कि 50√3 मीटर ऊंचे खंभे की छाई की लंबाई कितनी घट गई। ये 50√3 था, इस छाई की लंबाई पहले तो ये थी, इतना तो घट गई ना, ये कितनी घट गई। तो देखिए यहां से जब ये √3 लगा हुआ, इसका मतलब बगल में 30 है, 30 के बगल में ये होता है, इसका मतलब है कि 50 ये होगा। जब ये 50 होता है तो इसी का दुगुना 100 होता है। अब यहाँ से आ जाइए, तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक बहिष्कोण बनता है तो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज में ये भुजा गया, ये बहिष्कोण, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से ये 100 लिखा हुआ है, ये कोण बराबर होने के कारण भुजा भी तो बराबर होगी, ये 100 तो ये भी 100, तो कितने मीटर की घटी लग गया, तो 100 मीटर की घटी लग गया। आपका एकदम आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज की क्लास भी आप लोगों को काफी बेहतरीन लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं तो वीडियो बना ही रहा हूं कि बहुत ही मेहनत कीजिए, आप इतनी मेहनत करिए कि क्रांति आ जाए, आपको एक भी मैथ छूटे नहीं, एग्जाम में आपका मैथ थर थर आपसे कांपे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।